व्यायामो हि सदा पथ्यो बलीनां स्निग्धभोजिनां सच शीते वसंते च तेषां पथ्यतम स्मृतम। यानी व्यायाम जो है, जो बलशाली है और जो स्निग्ध भोजन करते हैं, वो उनके लिए शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में हमेशा पथ्य रहता है। उसको पथ्यतमक तरीक से याद किया जाता है, पथ्यतम स्मृतः। हरिओम। कल के सत्र में हमने अग्नि के विषय में जान लिया था, और आज हम तीन दोषों के बारे में जानेंगे। तीन दोष अर्थात तीन प्रकृति, वात पित्त और कफ। इनको समझने के लिए पहले इनकी अवस्था समझते हैं, जो हमने कल आरंभ किया था, संचय, प्रकोप और शमन। उदाहरण दिया था कि जैसे हम पैसे कमाते हैं, तो कमाते कमाते हम पैसे का संचय करते हैं, एकत्रित करते हैं, जमा करते हैं, उसे संचय कहते हैं। और फिर धीरे धीरे उसे खर्च करते हैं, तो उसे प्रकोप कहा जाता है। और खर्च करते करते एक समय ऐसा आता है कि सारे के सारे पैसे खत्म हो गए, उसे शमन कहा जाता है। वैसे ही ये छह ऋतु में जो ये तीन प्रकृति है, तीन दोष है, वात पित्त और कफ, वो किसी एक ऋतु में बढ़ता है, संचय होता है। उसके पश्चात जो आने वाला तुरंत ऋतु है, उसमें वो कम होने लगता है, और तीसरे ऋतु में वो पूर्णपणे समाप्त हो जाता है। वैसे इन तीनों दोषों के बारे में अधिक जानकारी हम अभी आगे देखते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से समान वातावरण में वृद्धि होती है अर्थात बढ़ते हैं, और विपरीत वातावरण में क्षय होता है अर्थात थोड़ा थोड़ा नाश होता है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कफ को। कफ जो है, उसका संचय काल जो है वो शिशिर ऋतु में है, और प्रकोप जो है वो वसंत ऋतु में। शिशिर के पश्चात तुरंत जो ऋतु आती है वसंत, उसमें प्रकोप होता है। और शमन जो है वो ग्रीष्म ऋतु में होता है। अर्थात कफ बढ़ने का जो समय होता है वो शिशिर ऋतु में, और उसके पश्चात वो धीरे धीरे बाहर निकलता है, कोपित होकर वह वसंत ऋतु में बाहर निकलता है। और ग्रीष्म ऋतु आते आते कफ समाप्त हो जाता है, जिसे हम शमन कहते हैं। तो ये उसका अ, यहाँ चित्र दिया है। कफ जो है वो शिशिर ऋतु में संचय होता है, वसंत में प्रकोप होता है, और ग्रीष्म ऋतु में उसका शमन हो जाता है। तो ये उदाहरण देते हैं तो, जैसे हम वो ब्लू कलर की नारियल के तेल की बोतल मिलती है, तो ठंड की ऋतु में वो जम जाता है, वो कड़क हो जाता है, आसानी से निकलता नहीं। फिर उस बोतल को पिघलाने के लिए हमें धूप में रखना पड़ता है। थोड़ी धूप पड़ती है तो वो तेल पिघलता है, नारियल तेल, फिर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। बराबर उसी तरह यह जो कफ है, वो शिशिर जो है वो ठंड की ऋतु है, तो इसमें वो जमने लगता है, जम जाता है। और जैसे ही ठंड की ऋतु समाप्त होती है और वसंत की ऋतु शुरू होती है, तो ये जमा हुआ कफ जो है, वसंत की गर्मी बढ़ने के कारण कफ पिघलने लगता है, और वो फिर प्रकोपित होकर बाहर निकलता है। इसे ही कफ का प्रकोप कहा जाता है। अधिकतर लोग इस ऋतु में बीमार होते हैं। सर्दी, खांसी, ज्वर, कफ के जितने भी विकार हैं, वह सारे वसंत ऋतु में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शरीर में जमा हुआ कफ अब वसंत में कुपित होता है, जिसे कफ का प्रकोप भी कहा जाता है। एक श्लोक है, वैद्यानाम शारदी माता पिता च कुसुमाकरः। अर्थात शरद ऋतु जो है वो वैद्य की माता है, और पिता कौन है? कुसुमाकर। कुसुमाकर अर्थात वसंत ऋतु। वैद्य की माता और पिता क्यों कहा है? वैसे ऋतु तो स्त्रीलिंगी होते हैं, परंतु यहाँ पिता की उपमा दी है वसंत को, क्योंकि यह कुसुमाकर अर्थात वसंत ऋतु जो होता है, वो वैद्य का पिता कहा गया है। यह जो समय है वो आनंद, प्रमोद, इसका मौसम होता है, जिसमें खाने पीने में लापरवाही तथा कफ के प्रकोप के कारण कई तरह की बीमारियां होती हैं। और इन बीमारियों के कारण वसंत में इतने लोग बीमार होते हैं कि वैद्य के घर का कई महीने का अनाज, तेल गिराना इसी ऋतु में, वसंत ऋतु में ही आ जाता है। इतने लोग बीमार होते हैं। तो ये कफ की चिकित्सा करते हैं, तो कुछ दवाइयां लेते हैं तो ठीक भी हो जाता है। एक कहावत है कि कफ या सर्दी की औषधि लेते हैं तो 7 दिन में हम ठीक हो जाते हैं, और अगर औषधि नहीं लेते हैं तो 1 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। अर्थात यह जो कफ है, प्रकोपित हुआ है, वह तो बाहर निकलने ही वाला है। आज के समय में हम देखते हैं तो बहुत सारी चिकित्सा पद्धति आई है, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे ही बीमार होते हैं तो एक एक करके सारी चिकित्सा अपनाते हैं लोग। पहले मान लो कि कफ की तकलीफ हुई है तो एलोपैथी, उसमें ठीक नहीं हुआ तो फिर होम्योपैथी, फिर नेचुरोपैथी। ये सब अलग अलग पैथियों का अपनाने का जो समय होता है, उस समय तक ग्रीष्म ऋतु आ जाती है और कफ का शमन अपने आप हो जाता है।
लेकिन अंत में जो पैथी अपनाई थी उस पर व्यक्ति का विश्वास बढ़ जाता है कि मैंने ये नेचुरोपैथी का उपाय किया और मैं ठीक हो गया। वास्तव में वो औषधि का परिणाम नहीं था। परिणाम था वो ऋतु बदलने का। जैसे ही ऋतु बदली तो वैसे ही कफ का शमन हो गया और व्यक्ति ठीक हो गया। यह जो ऋतुओं का क्रम है, यह बहुत ही सटीकता से भगवान ने बनाया है। इस क्रम में भी कहीं आगे पीछे हो जाता तो भी मनुष्य का जीवित रहना मुश्किल हो जाता। तो ये हमने देखा कि कफ जो है वो शिशिर में संचित होता है, वसंत में प्रकोपित होता है और ग्रीष्म में का शमन हो जाता है। आगे देखते हैं हम पित्त को। पित्त जो है वो वर्षा ऋतु में संचित होता है और शरद ऋतु में प्रकोपित होता है और उसका शमन जो है वो हेमंत ऋतु में होता है। अब ये वर्षा की ऋतु है, तो एक साधारण उदाहरण देते हैं। तो हमारे जेब में या हमारे अकाउंट में जो पैसे होते हैं वो अधिकतर कहाँ खर्च होते हैं, यानी घर के अंदर या घर के बाहर? अभी तो वो मोबाइल लैपटॉप इंटरनेट की वजह से घर पे बैठे बैठे भी लोग खरीदी करते हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा था कि पैसा खर्च तभी होता था जब घर के बाहर निकलना होता है, क्योंकि होटल बाहर है, मॉल बाहर है, थिएटर बाहर है, कोई वाहन में घूमना है तो वाहन भी बाहर है, अपना स्वयं का वाहन है तो पेट्रोल डीजल का खर्चा भी वो भी बाहर ही देना पड़ता है। तो घर के अंदर खर्चा बहुत कम होता है, बाहर अधिक होता है। और वर्षा ऋतु में उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि वर्षा ऋतु, वर्षा बहुत 3-4 दिनों से जोरदार वर्षा हो रही है, तो घर के बाहर निकलना ही नहीं हुआ तो खर्चा भी नहीं हुआ। वैसे ही वर्षा में नमी जो होती है, मॉइस्चर, अब हमने वो अग्नि के समय में देखा था कि ये वर्षा ऋतु में नमी बहुत अधिक मात्रा में होती है, मॉइस्चर होता है, तो वो शरीर के अंदर आता है, जिसके कारण पित्त को बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। पित्त बाहर नहीं जा सकता है। उसके कारण पित्त का जो है वो संचय होना आरंभ होता है, वर्षा ऋतु में जमा होता है, क्योंकि बाहर जाने के लिए समय नहीं है उसके पास, रास्ता ही नहीं है। और ये संचय होने के बाद जब शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु में वर्षा कम हो जाती है, बादल हट जाते हैं, सूर्य अपनी तीव्रता से गर्मी देने लगता है। उदाहरण के लिए जैसे कोहरा छाया रहता है बाहर, जिसे फोग कहते हैं, और जैसे ही सूर्य प्रकाश आता है तो कोहरा मिट जाता है। वैसे ही शरद ऋतु में सूर्य का ताप आता है, जिससे हवा में जो नमी है वो कम हो जाती है, निकल जाती है। वो होते ही पित्त को बाहर निकलने का रास्ता खुल जाता है। तो जो वर्षा में पित्त का संचय हुआ था वो शरद ऋतु में प्रकोपित होकर बाहर निकलने लगता है। ये तीनों भी दोष हैं, वात पित्त कफ, तीनों भी विविध ऋतु में प्रकोपित होते हैं, परंतु आयुर्वेद में कहा है कि सबसे घातक प्रकोप अगर किसी का होगा तो वो पित्त का होता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही पित्त यानी पहले से ही क्रोधी होता है। और ये क्रोधी स्वभाव अगर प्रकोपित होता है तो वो बहुत ही अधिक मात्रा में घातक होता है। उदाहरण के लिए हमारे जितने भी ऋषि हैं तो उसमें सबसे अधिक क्रोधी किसे कहा जाता है, तो दुर्वासा ऋषि को क्रोधी कहा जाता है, क्योंकि उनकी प्रकृति पहले से ही पित्त की है और उसमें अगर क्रोध आ गया तो वो बहुत हानि करता है। वैसे क्रोध तो सभी को आता है। जैसे हम देखते हैं कि रामायण में या महाभारत में भी भगवान श्री राम या कृष्ण को भी क्रोध आया है, लेकिन उनको कोई क्रोधी करके याद नहीं करता है। क्रोधी करके याद केवल दुर्वासा ऋषि को या फिर चाणक्य को किया जाता है, क्योंकि उनकी प्रकृति पहले से पित्त की और ऊपर से क्रोध, तो वो घातक हो जाता है। ये जो शरद ऋतु है, तो श्लोक में बताया था वैद्यानाम शारदी माता, तो शरद ऋतु जो है वो सर्दी यानी गर्मी के बदलाव का मौसम होता है। तो ये चिकित्सकों की माता माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौसम में इस बदलाव में लोग सबसे अधिक बीमार पड़ते हैं, जिससे वैद्य की कमाई यानी दवाई की बिक्री बढ़ जाती है। हमने देखा होगा कि किसी का जन्मदिन होता है तो उसको जो शुभकामनाएं दी जाती है, तो क्या कहा जाता है, 100 साल जियो। यह 100 साल जियो जो वाक्य है वो हिंदी सिनेमा से आया है। अपने वेदों में क्या आशीर्वाद दिया जाता है, जीवेम शरद शतम या फिर मोदाम शरद शतम। ये शरद यहाँ क्यों शब्द आया है, तो 100 वर्ष जीना यह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ये 6 ऋतु में शरद ऋतु में आप स्वस्थ रहे, मोदाम अर्थात आनंदी रहे, यह आपके लिए सबसे अधिक बड़ा आशीर्वाद होता है कि जिसमें सबसे अधिक बीमार होने की संभावना होती है, तो उसमें आप अच्छे रहें, उसमें आप स्वस्थ रहें, उसमें आप आनंदी रहें। यह आशीर्वाद दिया जाता है कि आप शरद ऋतु अगर आपकी अच्छे से चली गई तो बाकी के 5 ऋतु तो अच्छे जाने ही वाले हैं। सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो शरद ऋतु में होती है, क्योंकि वह पित्त का प्रकोप होने वाला होता है। तो इस पित्त के प्रकोप से बचने के लिए बहुत सारे उपाय भी आयुर्वेद ने दिए हैं, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन आशीर्वाद क्या देते हैं, जीवेम शरद शतम या फिर मोदाम शरद शतम। कितना गहन विचार अपने ऋषियों ने किया था।
इसके बाद जो ऋतु आती है हेमंत, उसमें शरद ऋतु में प्रकोपित हुआ जो पित्त बाहर निकलते निकलते हेमंत ऋतु में उसका शमन हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वात को। वात में जो है वो उसका संचय जो होता है वो ग्रीष्म ऋतु में होता है। ग्रीष्म यानी गर्मी की ऋतु होती है। और उसका प्रकोप जो होता है वो वर्षा में होता है। यानी वात ग्रीष्म ऋतु में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? हमने अग्नि के विषय में देखा था कि यह ग्रीष्म ऋतु जो है वो गर्मी की ऋतु है। उसमें सूर्य के ताप के कारण शरीर में जो जल तत्व है, जितने भी रस हैं, वो सोख लिए जाते हैं। जितने भी पानी का तत्व जितना है वो सोख लिया जाता है। शरीर सूखा हो जाता है, तो सूखने के कारण वहाँ चिकनाई भी सूखने लगती है और वहाँ खुली जगह मिल जाती है। जहां पर भी खाली जगह मिलेगी वहां वात बढ़ता है। उदाहरण के लिए देखते हैं तो एक बाल्टी में मान लो पानी भरा हुआ है, और उस पानी को अगर आपने उड़ेल दिया, फेंक दिया, बाल्टी खाली हो गई। जैसे ही पानी बाहर चला गया तुरंत उसमें वायु भर गया, हवा भर गई। हमें उस समय पर वायु को आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि बाल्टी खाली हो गई है, आप तुरंत अंदर भर जाइए। जहां जगह मिलेगी वात वहां घुसेगा। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में जैसे ही शरीर में रस कम होने लगा, चिकनाई कम होने लगी, खुली जगह मिली, तो उस खाली जगह में वात ने प्रवेश कर लिया, तो ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय हो जाता है। और जैसे ही वर्षा ऋतु आरंभ होती है तो मॉइस्चर यानी नमी शरीर में प्रवेश करने लगती है, तो वात को बाहर निकलना पड़ता है। तो जैसे ही वर्षा ऋतु आरंभ होती है तो वात बढ़ने लगता है, वो बाहर निकलने लगता है। इसलिए पित्त के विषय में हमने देखा था कि हवा में नमी के कारण पित्त को बाहर जाने को नहीं मिला और पित्त का संचय हुआ था। वैसे पित्त का संचय तो खाली जगह मिलते ही पित्त ने वात ने ले लिया, अर्थात वात का प्रकोप संचय हो गया, और फिर वात बाहर निकलने के लिए वर्षा ऋतु में मिला उसको। शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो वह वायु की विकृति के कारण ही होता है। अगर शरीर में किसी भी अंग में दर्द है तो मान लो कि शरीर में वात विकृत हुआ है। बगैर वात विकृति के शरीर में दर्द होना संभव ही नहीं है। और ये फिर इसका शमन कहाँ होता है? तो शमन शरद ऋतु में होता है। शरद ऋतु जैसे ही आती है तो वहां पर वा- वात जो है वो शमन हो जाता है। ग्रीष्म में उसका संचय, वर्षा में प्रकोप, और शरद में उसका शमन हो गया। तो ये तीन जो दोष हैं, जो ऋतु के अनुसार उनके संचय, प्रकोप और शमन के ऋतुओं के नाम दिए हैं। कफ जो है वो शिशिर ऋतु में संचय, प्रकोप जो होता है वसंत ऋतु में, और ग्रीष्म में उसका शमन होता है। वैसे ही पित्त का है और वैसे ही वात का है। ये तीनों भी इनके संचय, प्रकोप और शमन की सूची यहाँ पर सामने आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो बीमार होने की सबसे अधिक संभावनाएं कब होती है? तो कोई भी दोष जब प्रकोपित होता है उस समय पर बीमार होने की संभावना सबसे अधिक होती है। जैसे वसंत ऋतु में कफ प्रकोपित हुआ तो उस समय पर बीमारी बढ़ती है। वर्षा ऋतु में वात प्रकोपित हुआ तो उस समय पर बीमारी बढ़ती है। और शरद ऋतु में जैसे पित्त प्रकोपित होता है तब भी बीमारी बढ़ती है। अब ये 6 ऋतु हैं, उनकी कुछ उनके स्वभाव और उनके वात पित्त कफ के बढ़ने कम होने की जो प्रक्रिया है, उसमें हमें ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए इसके विषय में हम देखते हैं। जैसे सर्वा आरंभ करते हैं वसंत ऋतु से। वसंत ऋतु कब आता है? तो उत्तरायण में आता है। इस वसंत ऋतु में कफ प्रकोपित होता है और गर्मी की ऋतु होती है। तो ये महीना कौन सा होता है? तो अपने भारतीय महीने के हिसाब से फाल्गुन तथा चैत्र महीना यह वसंत ऋतु का माना गया है। अंग्रेजी में कहेंगे तो अंग्रेजी माह में मार्च महीने से वसंत ऋतु का आरंभ होता है। यह वसंत ऋतु में कुछ उत्सव आते हैं। कौन से उत्सव आते हैं? तो महाशिवरात्रि है, होली है, शीतलाष्टमी है, चैत्री नवरात्रि, यह सब वसंत ऋतु में आती है। और एक वसंत पंचमी आती है। इसमें तापमान कैसे होता है? तो रात में ठंडा और दिन में उष्ण रहता है, दिन में गर्म होता है। इसमें विशेष ध्यान रखने जैसा क्या है? तो वसंत ऋतु में गर्म आहार कम करते जाना है। गर्म अर्थात उसके टेम्परेचर की बात नहीं है, उसकी तासीर के बारे में, उसके लक्षण के बारे में बात हो रहा है कि जिस जिस आहार की तासीर उष्ण है, ऐसे आहार धीरे धीरे कम करते जाना। और जैसे जो आहार ठंड उनकी तासीर है, वैसे आहार लेना बढ़ाते जाना है। विशेष ध्यान क्या रखना होता है? तो गर्मी से जमा हुआ कफ पिघल कर इस ऋतु में निकलता है। तब कफ अधिक कुपित ना हो, इसलिए आयुर्वेद में कहा है कि वमन तथा नस्य यह अवश्य करना है, जिससे आपका जो कफ प्रकोपित हो रहा है वो अधिक कुपित ना हो, और निकलते समय आपको अधिक तकलीफ ना दे। क्योंकि अगर आप वमन और नस्य करते हैं तो वो कफ जो है वो दुर्बल हो जाता है और वो निकलते समय आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देगा।
जल कौन सा पीना है, तो उस समय पर वसंत ऋतु में मटकी का जल अधिक मात्रा में पिए। और मालिश कहा है कि पूरे शरीर को ठंडे तेल से मालिश करना आवश्यक है। व्यायाम कौन से करें, तो कफ जलने वाले तथा पसीना निकलने वाले व्यायाम उपयोगी होते हैं वसंत ऋतु में। त्रिदोष यानी इस कफ के शमन के लिए वमन तथा नस्य कहा है। पथ्य क्या है, अर्थात लाभकारी क्या होता है वसंत ऋतु में, तो कफ के शमन के लिए कड़वे, तीखे और कषेले पदार्थ का सेवन अवश्य करें, जिससे कफ जो है वो प्रकोपित नहीं होगा या फिर वो दुर्बल होता जाएगा। इसके बाद अ, तेल के स्थान पर घी का उपयोग करें, तथा सूखे मेवे अगर खाने हो तो अगले रात को पानी में भिगोकर खा सकते हैं। गर्म आहार को हल्का थोड़ा ठंडा होने के बाद खाएं, अधिक ज्यादा गर्म ना खाएं। अब कुपथ्य क्या है, कुपथ्य यानी हानिकारक क्या हो सकता है वसंत ऋतु में, तो चैत्र महीने में गुड़ खाना हानिकारक होगा, वैशाख महीने में तेल खाना हानिकारक होगा। इस वसंत ऋतु में गर्म आहार, सूखे मेवे, गरम मसाले, गेहूं और उसके साथ कफ कारक मिठाइयाँ, जितनी भी मीठी चीजें होती हैं वो कफ बढ़ाने वाली होती हैं। तो जो घी होता है वो भी कफ बढ़ाने वाला होता है। तो पंचगव्य का इसमें क्या उपयोग कर सकते हैं, तो दूध, छाछ, लस्सी और अंगराग इसका उपयोग करते हैं तो हम कफ के प्रकोप से थोड़ी मात्रा में बच सकते हैं। इस ऋतु में आहार कितनी मात्रा में लेना है, तो वो मध्यम आहार लेना है। क्यों मध्यम लेना है, क्योंकि वसंत ऋतु में शरीर में जो जठराग्नि है वो मध्यम होती है, इसलिए हमें आहार भी मध्यम लेना उचित रहता है, जिससे हम बीमारी से बच सकते हैं। उसके बाद का जो ऋतु आता है वो ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु उत्तरायण में आता है। कफ इसमें शमन होता है और वात का संचय आरंभ हो जाता है। वात का संचय क्यों होता है, हमने देखा था कि ग्रीष्म की गर्मी के कारण शरीर जो है उस वह रस को सोख लेता है गर्मी, और वहां जगह बन जाती है खाली जगह को, फिर वात जो है वहां बसने लगता है, वात बढ़ने लगता है, तो वो वात का संचय होता है। ये गर्मी की ऋतु है। यह महीने कौन से होंगे, तो वैशाख तथा ज्येष्ठ। ये सारे जो मैं महीने बता रहा हूँ ये मोटा मोटी है, थोड़ा आगे पीछे वो ऋतु होते रहते हैं। अंग्रेजी महीना जो ग्रीष्म ऋतु आरंभ होता है वो मई महीने से। इसमें विशेष पर्व कौन सा आता है, तो अक्षय तृतीया आती है। इसमें तापमान, सूखी गर्मी होती है, प्रातः जल्दी उठते हैं, तो यह आपको पित्त का जो संचय है उसमें आपको थोड़ा बचाएगा। इसमें पित्त शमन के कम करने के लिए गर्म आहार का सेवन थोड़ा कम करना है। बाहर जाते समय हमेशा सर को ढक कर रखना है, खुला सर रखकर बाहर नहीं जाना है। इस ऋतु में चाहे तो दोपहर में थोड़ी सी नींद ले सकते हैं। जल कैसा पिए, तो ठंडे पानी से स्नान करें। धूप में निकलने के पहले हमेशा मिट्टी के मटकी का जल पर्याप्त मात्रा में पीकर बाहर निकले, क्योंकि गर्मी के कारण पसीना निकलेगा तो डिहाइड्रेशन होने की संभावना होती है। इसलिए शरीर में जल की जो मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, इसलिए धूप में बाहर निकलने के पहले पर्याप्त मात्रा में मटके का जल अवश्य पिए। जो यंत्र हमारे घर में होते हैं जिसे फ्रिज कहते हैं, वैसा जल 12 महीने में 6 ऋतु में कभी भी पीने के लायक नहीं होता है। तो उससे आप जितना दूर रहेंगे वो अच्छा होता है। मालिश के लिए कहा है कि सर पर ठंडे तेल की मालिश स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। व्यायाम कौन सा करें, तो हल्का व्यायाम कहा है, लेकिन उसमें भी पानी में तैरने का व्यायाम सर्वोत्तम है। ग्रीष्म ऋतु में स्विमिंग, तैरने का व्यायाम बहुत अच्छा बताया है। यहाँ पर पित्त के शमन के लिए विरेचन कहा है। विरेचन अर्थात रेचक लेकर पेट को साफ कर लेना, जिससे पित्त का शमन हो जाएगा। इसमें पथ्य क्या है, यानी शरीर के लिए लाभकारक क्या है, तो छाछ है, भुने हुए चने हैं, खट्टा मीठा पेय है, सत्तू है, ये शरीर के लिए स्वास्थ्य कारक है। कुपथ्य क्या है या अर्थात हानिकारक क्या है, तो तीखा तथा लवण न खाएं। ज्येष्ठ महीने में धूप से बचें। आषाढ़ में बेल फल जैसे ठंडे फल ना खाएं। और अधिक गर्मी में बाहर जाते समय संभावना हो तो प्लास्टिक या रबर के जूते ना पहने, यह हमारे शरीर को घातक हो सकते हैं। पंचगव्य में छाछ, लस्सी, दूध, घी, अंगराग इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। आहार कितना, तो मध्यम आहार, क्योंकि ग्रीष्म भी गर्मी की ऋतु है, वहां पर शरीर में जठराग्नि भी मध्यम है, तो आहार भी मध्यम होना चाहिए। इसके बाद की जो ऋतु आती है वो वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जो है वो दक्षिणायन में आरंभ होती है, जिसमें वात प्रकोपित होता है और पित्त संचय होता है। यह बरसात की ऋतु है। तो इसमें महीने कौन से होंगे, तो आषाढ़ और श्रावण महीना होता है। वर्षा का वैसे तो 4 महीने हैं, परंतु 6 ऋतु में हम देखते हैं तब आषाढ़ और श्रावण महीना कहा है। अंग्रेजी महीना देखते हैं तो जुलाई महीना कह सकते हैं।
इसमें विशेष पर्व क्या क्या आता है, तो आषाढ़ी एकादशी है, श्रावणी सोमवार है, रक्षाबंधन है, हरियाली अमावस्या है, जन्माष्टमी है। यह विशेष पर्व सब वर्षा ऋतु में आते हैं। तापमान यहाँ पर वर्षा ऋतु में परिवर्तनशील होता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। वर्षा आरंभ हो गई तो तापमान गिरेगा, फिर 2 दिन वर्षा बंद हो गई तो तापमान फिर से बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर तापमान जो है वो परिवर्तनशील कहा है। आहार पर क्या ध्यान रखना है, तो आहार पर कठोर संयम रखना है। भरपेट कभी नहीं खाना है, क्योंकि हमने देखा था कि वर्षा ऋतु में जो है वह जठराग्नि को मंद कर देता है। क्यों मंद करता है, तो शरीर के जो छिद्र हैं उसमें से नमी अंदर जाती है, मॉइस्चर अंदर जाता है, जिससे पित्त को वो अग्नि को जो है वो मंद कर देता है। तो जठराग्नि अगर मंद है, उसमें अगर आपने भारी भोजन या फिर भरपेट भोजन किया है तो वो पाचन नहीं होगा और पाचन क्रिया बिगड़ सकती है, और बिगड़ने के बाद वह बीमारियां को बुला सकते हैं। इसलिए पाचन बिगड़ जाए ऐसा आहार नहीं खाना है, और उसके साथ अत्यधिक श्रम भी नहीं करना है, क्योंकि जितना अधिक आप शारीरिक श्रम करते हैं तो वात बढ़ता है। कोई भी श्रम करिए तो वात बढ़ेगा, और ये वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। पहले से वात बाहर निकल रहा है, बढ़ रहा है, और वात की बीमारियां वर्षा ऋतु में अधिक होती है। इसमें अत्यधिक श्रम करते हैं तो वात प्रकोपित हुआ है, वो और अधिक प्रकोपित होगा। अब हम जल के बारे में देखते हैं, तो कहा है आयुर्वेद में कि वर्षा ऋतु में नदी का जल कभी नहीं पीना है। उसका कारण भी है, क्योंकि वर्षा ऋतु में सब जगह का पानी नदी में आता है, तो बाहर की जितनी भी कुछ मिट्टी है, गंदगी है, वो नदी में आती है। जिसके कारण नदी का पानी वर्षा ऋतु में नहीं पीना है। कुएं का पानी पी सकते हैं, तालाब का पानी पी सकते हैं, तो नदी का पानी नहीं पीना है। लेकिन हम शहरों में रहते हैं तो हमें नदी और तालाब में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो घर में जो मटका होता है, तो मटके में अगर आप देसी गौमाता के गोबर का भस्म, राख उसमें मिला देते हैं, तो आपके स्वास्थ्य को ये लाभ करेगा, जिसके कारण कई सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। इस समय पर शरीर पर मालिश करना अति आवश्यक है। पूरे शरीर पर तेल की मालिश अवश्य करें। व्यायाम कौन से, तो हल्के व्यायाम करें। इसमें चक्रमण अधिक अच्छा हो सकता है, लेकिन वर्षा रही तो चक्रमण संभव नहीं होता है। इसमें वर्षा ऋतु में कहा है कि व्यायाम के लिए आप वन विहार कर सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर वात के शमन के लिए बस्ती का प्रयोग करने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि आप वात का शमन करने के लिए बस्ती का उपयोग कर सकते हैं। अभी विषय थोड़ा बाकी है, अपना समय पूरा हो गया है। लेकिन कल के सत्र के पश्चात एक सूचना ऐसी आई थी कि 9:15 से और 9:45 तक अपना सत्र चलता है। तो क्या और 15 मिनट हम सत्र को बढ़ा सकते हैं क्या, अर्थात 9:15 से 10 बजे तक। तो आप सभी की अनुमति हो तो मैं ये विषय आगे रखता हूँ। ये ऋतुचर्या आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, थोड़ा समय अधिक लगेगा, लेकिन अगले सत्र से हम 9:15 से 10 बजे तक का ये सत्र कर देंगे, जिससे अधिक जानकारी आप तक पहुंच सके। तो अभी हम वात के शमन के लिए बस्ती का प्रयोग देख रहे थे। पथ्य क्या है, तो बहुत अच्छी वर्षा शुरू हो जाती है तो तिल के तल में तले हुए पकोड़े खाने हैं। तो अभी गत सप्ताह ही एक पेशेंट को वात के लिए मैंने कहा पकोड़े खाने के लिए, तो उन्होंने आलू और प्याज के पकोड़े खा लिए। यह तो पूरा विरुद्ध हो गया, क्योंकि अ, आलू जो है वो वात बढ़ाता है, और जो प्याज है वो तामसिक प्रकृति का है। तो प्याज और आलू नहीं खाना है, यह छोड़कर बहुत सारे विविध प्रकार के पकोड़े बन सकते हैं, जिसे तिल के तेल में तल के आप खाते हैं तो वात के प्रकोप से आप बच सकते हैं। कुपथ्य क्या है, क्या यानी हानिकारक क्या है, तो श्रावण महीने में दूध तथा हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। श्रावण महीने में दूध तथा हरी सब्जी खाते हैं तो ये शरीर के लिए हानिकारक होगा। भाद्रपद महीने में दही, ये पूर्णतः बंद कर देना है। इसके साथ ही जिस जिस आहार से वात बढ़ता है वह सारे आहार नहीं खाने चाहिए। खास करके बासी अन्न, जमीकंद और दूध की मिठाइयाँ, जिससे वात प्रकोपित हो सकता है, तो इसे नहीं खाना है। पंचगव्य में आप देसी गौ माता के दूध से बना हुआ मक्खन, अंगराग और वातनाशक तेल का उपयोग कर सकते हैं, जिससे वात प्रकोपित नहीं होगा। आहार की मात्रा कितनी, तो हमने देखा कि वर्षा ऋतु है, अपनी जठराग्नि मंद है, तो अल्प आहार लेना है। उसके बाद जो ऋतु आती है वो है शरद ऋतु, दक्षिणायन। दक्षिणायन की शरद ऋतु है, पित्त यहाँ पर प्रकोपित होता है, वात यहाँ शमन हो जाता है, बरसात की ऋतु है। महीने कौन से होंगे, तो भाद्रपद और आश्विन। अंग्रेजी महीना देखते हैं तो ये सितंबर महीना होगा। और विशेष पर्व क्या होता है इसमें, तो गणपति है, पितृपक्ष है, नवरात्रि है, शरद पूर्णिमा, दीपावली, अन्नकूट, गोपाष्टमी, ये सारे उत्सव होते हैं। ये थोड़ा सा विषयांतर होगा, लेकिन मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि जितने भी विशेष पर्व यानी उत्सव होते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रख के ही उस प्रकार से उसका नियोजन किया गया होता है।
यहाँ शरद ऋतु इसमें पित्त प्रकोपित होता है, तो शरद में आनंदित रहना बहुत आवश्यक होता है। शरद में ऋतु में अगर आप निरोगी रहे और आनंदित रहे तो पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा है, ऐसा मान सकते हैं। तो ये शरद ऋतु अभी आने वाली है, तो इसमें अच्छा रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए जो भी ये विशेष पर्व या उत्सव है, वो उसका नियोजन आप देखिए कैसे किया है। सर्वप्रथम जो गणपति आते हैं, तो गणपति में दुर्वा चढ़ाई जाती है। दुर्वा, उसकी तासीर ठंडी होती है जिससे पित्त का शमन होता है। उसके पश्चात पितृपक्ष आता है। तो पितृपक्ष में घर में कम से कम दो तो श्राद्ध होते ही हैं। अगर वो नहीं हुए तो सर्वपितृ अमावस्या तो होती ही है। अगर आपको याद हो तो यह पितृ पक्ष में ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराया जाता है। तो मिष्टान्न क्या होता है? तो मिष्टान्न में खीर होती है। खीर अर्थात देसी गौ माता के दूध में चावल को पकाकर वो मिश्री मिलाकर जो व्यंजन बनता है, मिष्टान्न बनता है, वो खीर। यह आयुर्वेद में कहा है कि ऐसी खीर पित्त के प्रकोप को कम कर देती है। यह खीर यानी आप देखिए तो ये पितृ पक्ष शरद ऋतु में ही क्यों है? तो शरद ऋतु में पित्त बढ़ने की संभावना अधिक होती है। एक इसका और एक कड़ी मैं आपको बता देता हूँ कि शरद ऋतु आने के पहले वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में जगह जगह पर गड्ढे या जहां पर कहीं जगह मिलती है वहां पानी जमा हो जाता है, और जहां पर भी पानी का संचय होगा वहां पर मच्छर बहुत बड़ी मात्रा में अपने अंडे देंगे, और वो मच्छर की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाती है। वो मच्छर अगर हमें आकर काटते हैं, यानी घर में मान लो 4-5 लोग हैं, वो सबको काट लिया लेकिन किसी एक दो व्यक्ति को ही बुखार आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो आयुर्वेद के अनुसार जिस भी व्यक्ति का पित्त बढ़ा होगा उसको अगर मच्छर काटता है तभी उसको बुखार आएगा, अन्यथा बुखार नहीं आएगा। तो अपना पित्त विकृत न हो, बढ़े नहीं, इसलिए यह सारे उत्सवों की उन्होंने रचना की है। तो पितृ पक्ष में अगर आप 1 या 2 बार दूध में पके हुए चावल की खीर खाते हैं तो आपका पित्त शांत होगा। उसके बाद नवरात्रि आती है। नवरात्रि में आप 9 दिन बहुत अच्छे से गरबा खेलते हो, पसीना निकलता है, तब भी अपने जो शरीर का जो पित्त है वो कम होने लगता है। उसके बाद तुरंत शरद पूर्णिमा आती है, और शरद पूर्णिमा में भी गौ माता का दूध या खीर हम चंद्रमा को दिखाकर पीते हैं। यह जो दक्षिणायन है, यहाँ पर चंद्र का प्रभाव अधिक होता है और चंद्र देने वाला होता है, देता है। तो यह शरद पूर्णिमा के दिन वह चंद्रमा को दिखाया कर खाई हुई खीर जो है वो अपने पित्त का शमन कर देती है। उसके बाद आती है दीपावली। दीपावली में भी आयुर्वेद के अनुसार कहा गया है कि सूखे मेवे बिल्कुल भी नहीं खाने हैं क्योंकि वो पित्त को बढ़ाएंगे। तो दीपावली में क्या खाना चाहिए? तो कहा है कि देसी गाय के दूध से बनी हुई जितनी भी मिठाइयां हैं वो चाहे जितनी खा सकते हो, इससे पित्त जो है उसका शमन हो जाएगा। और उसके बाद अन्नकूट है, गोपाष्टमी है, ऐसे सारे ये पर्व होते हैं। तो इसमें तापमान कैसा होता है? तो गर्म होता है, गर्मी की ऋतु है, शरद में गर्मी पड़ती है। तो उसमें विशेष रूप से ध्यान क्या रखना है? तो पित्त के शमन के लिए सुबह ठंडे पानी से स्नान करना है, तथा ठंडे तासीर वाले भोजन करने हैं। दोपहर में हल्का गर्म कर सकते हैं। और अधिक लाभ कब होगा? तो सुबह आप सूर्योदय से जितना जल्दी उठ सकते हैं उतना आपके पित्त को शमन अपने आप हो जाएगा, जितना जल्दी आप उठ जाते हैं। इसमें जल कैसा है? तो आयुर्वेद में कहता कहा है कि औषधक जल जो है वो पीने के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। औषधक जल अर्थात आसमान में जब अगस्ती तारे का उदय होता है, तब सूर्य जो है वो अपनी पूर्ण क्षमता से किरण पृथ्वी पर बिखेरता है, तब आसमान स्वच्छ हो जाता है और सूर्य की जो किरणें हैं वो पूरी क्षमता से पृथ्वी पर आती है। और उस सूर्य प्रकाश के ताप से जो पृथ्वी पर पानी है वो पानी शुद्ध हो जाता है। वह जो पानी है उसे औषधक जल कहा है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारक होता है। तो ये ऐसा जल अभी तो मिलना मुश्किल है, लेकिन आप किसी गांव में जाते हैं तो वहां पर आपको ऐसा पानी तालाब या कुएं में या नदी में मिल सकता है। लेकिन अगर हम शहर में रहते हैं तो उसके लिए कहा है कि मिट्टी के मटके का पानी सबसे अच्छा होता है। बाहर जाते हैं, धूप में निकलना है, तो मटके का ठंडा पानी पीकर ही बाहर निकले तथा सर को ढककर ही निकले। इसमें इस ऋतु में भी कहा है कि ठंडे तेल से, ठंडा तेल अर्थात बर्फ डाला हुआ नहीं लेकिन उसकी तासीर ठंडी हो। जैसे नारियल का तेल, उसकी तासीर ठंडी है, और सरसों का तेल वो उष्ण है। तो ठंडे तेल से शरीर पर मालिश करते हैं तो पित्त के प्रकोप से हम बचते हैं। व्यायाम कैसे करना है? तो पसीना निकालने वाला जैसा व्यायाम होता है वो कर सकते हैं, या फिर तैरना, वो भी इस ऋतु में बहुत अच्छा होता है। पित्त शमन के लिए कहा है कि विरेचन, विरेचन करते हैं तो पित्त का शमन अच्छे से होता है। पथ्य अर्थात लाभकारी क्या होगा? तो खीर बहुत ही अच्छा है। दीपावली के बाद चातुर्मास में जो भोजन पर पाबंदी लगी थी वो दीपावली के बाद समाप्त हो जाती है। अर्थात दीपावली के बाद आप 56 भोग खा सकते हैं, भरपेट खा सकते हैं, अब कोई पाबंदी नहीं रहेगी क्योंकि अब ठंड की ऋतु शुरू होने वाली है।
कुपथ्य क्या है इसमें? तो अश्विन मास में करेला ना खाए, कार्तिक महीने में दही ना खाएं, तथा दीपावली में भूल कर भी सूखा मेवा ना खाएं, यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। पंचगव्य की छाछ, लस्सी, दूध, घी इसका भरपूर उपयोग करें। आहार कैसा होगा? तो शरद ऋतु अभी भी बरसात की ऋतु ही मानी जाती है, पित्त का प्रकोप हो रहा है, तो अल्प आहार करें। और दिवाली के बाद आपका आहार आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अंतिम जो ऋतु है वो हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु दक्षिणायन में आती है। पित्त के शमन इसमें होता है, और ये सर्दी की ऋतु मानी जाती है। इसके महीने कौन से? तो कार्तिक और मार्गशीर्ष। अंग्रेजी महीना देखते हैं तो ये नवंबर से आरंभ होता है। इसमें उत्सव या फिर विशेष पर्व कौन से आते हैं? तो देवोत्थान एकादशी है और कार्तिकी पूर्णिमा आती है। तापमान ठंडा रहता है यहाँ। विशेष ध्यान देने योग्य यानी शीतकाल में वात शमन करने वाला जितना भी आहार है वो ले सकते हैं। चिकना युक्त तथा मीठा आहार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जल कौन सा? तो तांबे के पात्र में रखा हुआ जल शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, केवल इस ऋतु में, ठंड की ऋतु में। सर्दी की ऋतु में 12 महीने तांबे का पानी कभी नहीं पीना है। केवल और केवल ठंड की ऋतु में ही तांबे का पानी पीना है, क्योंकि तांबे में रखा हुआ पानी पित्त को बढ़ाता है। इसलिए तांबे के पानी को 12 महीने पीने के लिए वर्जित कहा है। शरीर में जल की कमी न हो, इसलिए बार बार पानी पीते रहना है। मालिश अवश्य करना है। यहाँ पर ठंड की ऋतु है तो सरसों के तेल से या फिर तिल के तेल से मालिश करना है। व्यायाम कैसा है? तो भारी व्यायाम कर सकते हैं। दम तथा बल बढ़ाने वाला व्यायाम आप इस ऋतु में कर सकते हैं। वात शमन के लिए बस्ती का प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। तथ्य क्या है? तो धूप का सेवन आपके लिए लाभकारी होगा। गर्म मसाले, तली चीजें, गुड़, तिल, मूंगफली, सूखे मेवे, मिठाइयाँ, पालक, मेथी, मूली, गाजर, यह सारे आहार आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इस ऋतु में आप दही भी खा सकते हैं। कुपथ्य क्या है? तो मार्गशीर्ष में जीरा नहीं खाना चाहिए। इसमें सूखा आहार या फिर हल्का आहार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जठराग्नि बहुत अधिक मात्रा में प्रदीप्त होती है ठंड की ऋतु में। तो उस समय पर हमारा आहार भी अच्छा होना चाहिए। पंचगव्य में दूध, दही, घी, गोमूत्र ये सब ले सकते हैं। आहार की मात्रा कितनी? तो अधिक आहार आप ले सकते हैं, क्योंकि सर्दी की ऋतु है। इसमें पाचन यंत्रणा आपकी शत शत प्रतिशत काम करती है, क्योंकि शरीर में जठराग्नि पूर्णपणे प्रदीप्त है। तो आप जो भी खाओगे वह आपका पूरा पाचन हो जाएगा। उसके पश्चात जो ऋतु आती है वो है शिशिर ऋतु। यह उत्तरायण उत्तरायण की ऋतु है, जिसमें कफ का संचय होता है। हमने आरंभ में भी देखा था। ये सर्दी की ऋतु है। ठंड के कारण कफ जो है वो जमा होने लगता है, वो जमने लगता है। हमने उदाहरण दिया था नारियल तेल का, जैसे वो जम जाता है वैसे शरीर में कफ जो है वो शिशिर ऋतु में जमने लगता है। महीने कौन से होते हैं? तो पौष और माघ। अंग्रेजी महीने जनवरी। विशेष पर्व क्या आता है? तो मकर संक्रांति है और वसंत पंचमी आती है बाद में। तो तापमान जो है वो ठंड होता है। माघ महीने में तेज और सूखी हवा चलती है। इसमें विशेष ध्यान जैसे देने के लिए क्या है? तो शीतकाल में वात शमन करने वाला आहार लेना चाहिए। चिकना युक्त तथा मीठा आहार ले सकते हैं। तांबे के जल का प्रयोग कर सकते हैं। शरीर में जल की कमतरता ना हो इसलिए पानी भी अच्छी मात्रा में पिए। मालिश अवश्य करना है, सरसों के या तिल के तेल से करें। व्यायाम भी भारी व्यायाम कर सकते हैं, दम तथा बल बढ़ाने वाला। वात के शमन के लिए बस्ती का प्रयोग कहा है। धूप का सेवन इस ऋतु में भी कहा है, इसलिए उत्तरायण जो हम कहते हैं कि पतंग उड़ाने का होता है, कि उस कारण से हम खुली हवा में जाएंगे, सूर्य प्रकाश में जाएंगे तो धूप का सेवन हो जाएगा। गर्म मसाले, तली चीजें, गुड़, तिल, मूंगफली, सूखे मेवे, मिठाइयाँ, पालक, मेथी, ये सब हम इस ऋतु में खा सकते हैं। कुपथ्य में वही बात है जो पौष में धनिया नहीं खाना है। जैसे धनिया ये ठंडा मसाला हो जाता है तो वो नहीं खाना है। माघ में मिश्री नहीं खानी है। फाल्गुन में चने जैसा सूखा आहार नहीं खाना है। हल्का आहार नहीं खाना है, तथा चांदी का वर्क भी नहीं खाना है। और साथ में संगमरमर की जो फर्श है वो भी हमें हानि करेगी, क्योंकि ठंड की ऋतु है। तो वो पैर के तलवे उस फर्श पर रहेंगे तो वो ठंडक जो है वो दिमाग तक जाएगी, इसलिए उससे भी बचना है। दूध, दही, घी, गोमूत्र इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। आहार की मात्रा कितनी? तो सर्वाधिक आहार आप इस ऋतु में ले सकते हैं। तो ये सारे 6 ऋतुओं की विवरण यहाँ पर हमने लिया है। समय भी बराबर 10 बजा है। यहाँ पर अपना अ, ऋतुचर्या यहाँ पर समाप्त होता है। और इसके बाद जो अभी श्रावण महीना आने वाला है, ये वर्षा ऋतु में हमने पहले भी देखा कि पाचन यंत्रणा कम होती है, इसलिए जो वर्षा ऋतु में जितने भी त्योहार आते हैं, विशेष पर्व आते हैं, वो उपवास के सर्वाधिक होते हैं।
परंतु दुख की बात ऐसी है कि हमारे सभी के घर में कोई ना कभी उपवास तो करता ही रहता है। परंतु आयुर्वेद के नियम के अनुसार ये उपवास नहीं होते हैं। इसके लिए उपवास के बदले दूसरा शब्द मैं बोल सकता हूँ कि ये उपहास होता है। तो अगला सत्र जो है वो हम उपवास का लेंगे कि आयुर्वेद के नियम के अनुसार उपवास क्या होता है, कैसे करना होता है और उसके फल कैसे मिलते हैं, उसके क्या क्या फल मिलते हैं, यह अगला सत्र अपना उपवास का होगा। आज के सत्र के विषय में किसी को और कुछ जिज्ञासा है और कुछ जानना है तो आप व्हाट्सएप के समूह पर अपना मन रख सकते हैं। अगले सत्र में उसका जिज्ञासा का समाधान हम करेंगे। उमा जी, आप हैं तो शांति मंत्र लीजिए और आज का सत्र हम यहाँ पर, जो कल अधूरा रह गया था उसको हमने यहाँ पर पूरा कर दिया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धन्यवाद। सभी को हरिओम।